ब्रेकिंग न्यूज जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी और अहम सफलता हाथ लगी है। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडेय को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए शहर में होने वाली एक बड़ी आपराधिक घटना को समय रहते विफल कर दिया। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक मु1 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत सरोवर हिल होटल के समीप छापेमारी कर संदिग्ध अवस्था में मौजूद 3 अपराधियों को धर दबोचा। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि तीनों आरोपी किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, एक जिंदा गोली, एक धारदार चाकू और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार अपराधियों में गुलाम खान उर्फ अनी भी शामिल है, जिसका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वह पहले भी कई गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुका है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस त्वरित कार्रवाई से शहर में संभावित बड़ी आपराधिक घटना टल गई, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। जमशेदपुर पुलिस की यह कार्रवाई साफ तौर पर यह संदेश देती है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। की लगातार सीजर हो रहा है और उनके खिलाफ केसेस भी किए जा रहे हैं। एनडीपीएस से संबंधित केसेस किए जा रहे हैं तथा पिट एनडीपीएस केसेस में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये ऑपरेशन लगातार चालू रहेगा और इसकी समीक्षा मेरे द्वारा और एसपी सिटी के द्वारा लगातार की जाएगी। केसेस में हुई थी वो जमशेदपुर पुलिस के इतिहास में पहली बार किसी अपराधी को लुकआउट सर्कुलर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, तो वो भी जमशेदपुर पुलिस की विभिन्न एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन को देखते हुए एक सफलता है। 25 वर्सेस 2024 में जो बेसिक चीजें हैं ये उसको हमने ब्रीफ किया। ठीक है, इसका 2 अपराधियों का डिटेन किया गया है पिट एनडीपीएस के में। 2026 में लगाने के लिए पुलिस कितना प्रतिबद्ध है? अच्छा, इस पर भी जो भी है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो हमने क्रिमिनल पैटर्न देखा है, क्रिमिनल्स हमेशा अपनी जो क्रिमिनल मेथोडोलॉजी है उसको चेंज करते हैं, हमेशा समय के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो हमें उनसे एक कदम आगे रहना है। आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, साइबर क्राइम के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को बेसिकली जो फर्जीवाड़ा करके ठग लेते हैं, उन चीज़ों के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। तो अपनी पुलिस को ट्रेनिंग करके उनको अपडेट करना और ऐसे अपराधों के सामने अपने आप को सशक्त करना हमारा मेन एम रहेगा। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, आपराधिक गैंग है, जो वेपन्स की सप्लाई हो रही है, उनको पकड़ना, अपराधियों को, इनके गैंग को नेस्तनाबूद करना, उसकी तरफ हम लगातार स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे और ऑपरेशन प्रहार जो नशे के खिलाफ हमारा अभियान चल रहा है उसको और सशक्त करेंगे। ठीक है जी, बताइए। पूर्व वर्ष 2025 में जो जमशेदपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक काम करते हुए 2024 के जो आंकड़े हैं उनसे बेहतर आंकड़ा दर्ज करने में सफलता हासिल की। जैसे कि कुछ उदाहरण दिए जाएं कि टोटल जो गन फायरिंग इंसिडेंट्स हैं, जिसमें फायरिंग होती है, वो जिसमें इंजरी या डेथ रिजल्ट हुई है, वो 2024 में ऐसे 46 केसेस थे और 2025 में ऐसे 30 केसेस हुए। टोटल जो व्हीकल थेफ्ट थे, मतलब बाइक चोरी या गाड़ी चोरी की जो घटनाएं थी, वो 2024 में 556 थी और 2025 में 295, लगभग 40-45% की इसमें गिरावट दर्ज की गई। नवरात्रि या अन्य त्योहारों में भी जो व्हीकल थेफ्ट है, बाइक थेफ्ट है, वो सब चीजें काफी कम हुई। जो चेन स्नैचिंग या अदर स्नैचिंग की जो घटनाएं होती हैं, वो 2024 में 78 हुई थी और 2025 में कुल 55 घटनाएं हुई। तो इसमें भी लगभग 25% का गिरावट दर्ज करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। कुल इलीगल वेपन की अगर रिकवरी देखा जाए, जिसमें फायरिंग नहीं हुई है, 75 केसेस 2024 में थे और 2025 में कुल 111 केसेस में हमने इलीगल वेपन की रिकवरी की है, जिसमें कोई घटना कारित नहीं हुई थी। इसमें से 50 जो वेपन्स हैं उसमें आसूचना के आधार पे, इनपुट के आधार पे 50 वेपन हम लोगों ने टोटल बरामद किए। इस बार 58% जो गृह विदन के केसेस हैं उनको क्रैक करने में हमने सफलता हासिल की है और 101 गिरफ्तारी गृह विदन के केसेस में हुई है।
जो नॉर्मली बर्गलरी या गृह बंधन के केसेस में जो सफलता का आंकड़ा नॉर्मली रहता है वो 30 से 40% रहता है, लेकिन पूर्व वर्ष में 2025 में ये कुल 58% रहा। सभी जितने भी फायरिंग की घटनाएं हुई थी उनको डिटेक्ट किया गया है। पूर्व वर्ष में एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें वो डिटेक्ट नहीं हो पाया कि अपराधी कौन है या वो पकड़ा ना गया हो। कुल 247 अरेस्टिंग फायरिंग की घटनाओं से रिलेटेड हुई और 111 वेपन हम लोगों को रिकवरी हुई। एक बड़ा अभियान भी हम लोगों ने नशे के खिलाफ चालू किया है, ऑपरेशन प्रहार। अभी इसको एक महीना ही हुआ है, लेकिन अभी तक सारी चीजों का अभी चल रहा है। हम लोग एकदम फॉर्मली इसको हम लोग कंप्लीट कर उसमें अगर कोई अरेस्टिंग वगैरह हुआ हो तो बता दीजिए। अभी आपको पता होता बहुत सारी चीजें चल जाती है, लेकिन रुक जाइए, फॉर्मली हम लोग बता देंगे। ठीक है। एक चीज बोलने तो फिर कर लेंगे लाल। कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, तो उसके तुरंत बाद फिर एसपी सिटी की निगरानी में एक राशिद अंसारी और गुलाम खान को वहां पकड़ा गया। और जब उनकी तलाशी ली गई तो हम लोगों को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, जिंदा का धारदार हथियार और मोटरसाइकिल हम लोग को उनके पास से बरामद हुई। विवाद हुआ था और हाथापाई भी हुई। तो लेने के उद्देश्य से ये लोग एक आपराधिक घटना कारित करने की प्लानिंग कर रहे थे, तो इनको फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें से एक अपराधी है गुलाम खान, जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। चांडिल कपाली ओपी के केस में ये जेल गया था, वो मर्डर केस था, वहां से वो बाहर निकला था और फिर ये घटना भी वो कारित करने की फिराक में था। तो विवाद जो हुआ थे लोगों का बीच, वो चीज हम लोग और उसमें इंटरोगेट इन लोगों को करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि किस बात को लेके इनका विवाद उनके साथ चल रहा है। ऐसा भी कुछ बताए नहीं ये लोग कुछ। अभी नहीं, अभी केवल इतना ही बताया कि कपाली में कुछ लोगों को ये लोग टारगेट करने वाले हैं।